नमस्कार दोस्तों, पीके साहब इंग्लिश क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आर्टिकल चैप्टर नंबर 2। कल के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आर्टिकल क्या है या कितने प्रकार के होते हैं और आर्टिकल पढ़ने के लिए कौन कौन सी इसेंशियल एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे विश्वास है कि कल की वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक स्टूडेंट को आर्टिकल पढ़ने के लिए कौन कौन सी इसेंशियल एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वह है, नाउन की पूरी नॉलेज होना चाहिए, काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल नाउन में अंतर स्पष्ट आना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल नाउन पूरी तरह समझ में आना चाहिए, और एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव कहाँ लगता है और इसका यूजेज क्या है, प्लेसमेंट क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से आपका नॉलेज पूरा नहीं है तो आपके लिए आर्टिकल हमेशा एक समस्या बनकर आपके सामने एक दीवार की तरह खड़ी रहेगी। तो कल के वीडियो आपने देखा होगा, तो वहां पर मैंने बताया था कि आर्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मतलब क्लियर हो गया है कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन के पहले आता है। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 2 में बात करते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डेफिनिट आर्टिकल, और नंबर 2 इनडेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल वह आर्टिकल है जो किसी डेफिनिट नाउन के पहले लगता है या तो किसी नाउन को डेफिनिट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे अगली वीडियो में कि जो है कि द डेफिनिट आर्टिकल किसके पहले प्रयोग होता है, किसके पहले प्रयोग नहीं होता है, कहां इसका प्रयोग करना चाहिए और कहां इसके प्रयोग से बचना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे जो है कि ये 2 नंबर इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करने जा रहा हूं। इसकी यूजेज मैं बता रहा हूं कि इसका प्रयोग कैसे करना है और कैसे इसका प्रयोग से बचना है। तो चलिए, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एंड। इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एंड। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहां किया जाता है, तो नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे यूजेज। इसका यूजेज कहां किया जाता है, तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, या आप लिख लीजिए कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। कहां इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग न तो प्लूरल नाउन के पहले होता है और न तो इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब सवाल मेरा बिल्कुल क्लियर है कि अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ए का प्रयोग कहां करते हैं और एन का प्रयोग कहां करते हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि इंडेफिनिट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होगा। तो हमारे पास एक और भी सवाल खड़ा हो जाता है कि चलिए कि आप तो जान गए कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इंडेफिनिट नाउन के पहले होगा। इंडेफिनिट नाउन का मतलब आपको कल समझा दिए थे, एक बार मैं और बता दूं, है ना। जैसे मान गाना गाते हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, किस लड़की को, डेफिनिट नहीं। तो उस तरह से जब कोई नाउन डेफिनिट ना हो या किसी नाउन को इंडेफिनिट करने के लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तो ए का प्रयोग कहां करेंगे और एन का प्रयोग कहां करेंगे, ये मेरा अभी का मुद्दा है जो जानना बहुत जरूरी है। तो ए का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जिसका प्रथम अक्षर का उच्चारण, क्या उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट। ए का प्रयोग, ए इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जिसके प्रथम अक्षर का उच्चारण क्या हो, कॉन्सोनेंट। और एन जो है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जिसके प्रथम अक्षर का उच्चारण क्या हो, वॉवेल। तो ये दोनों के यूजेज के लिए हमें सबसे पहले कमांड होना चाहिए किस चीज पर, सबसे पहले कमांड होना चाहिए मेरा प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन वीक है, मेरा उच्चारण कमजोर है, तो ये समस्या आपको लाइफ टाइम बनी रहेगी। इसलिए प्लीज ट्राई टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, अपना उच्चारण ठीक करने का या सुधार करने का कोशिश कीजिए। लेकिन
एक और इसका तरीका है, इसका अगर प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। कैसे? तो देखिए, हम जो है कि जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। 26 में ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो है कि वोवेल है। हम सब जानते हैं 5 वोवेल है। कैसे वोवेल है? क्योंकि इसका उच्चारण बाकी 21 से बिल्कुल भिन्न है। ये अपने आप को उच्चारण करने के लिए सिर्फ ओरल साउंड का हेल्प लेते हैं, ना कि नेजल साउंड का। जब हम किसी वर्ड को या किसी लेटर को, किसी शब्द को बोलते हैं तो 2 साउंड बाहर निकलती है, एक नेजल साउंड जो नाक से निकलती है, एक ओरल साउंड जो मुंह से निकलती है। तो वोवेल को उच्चारण के लिए हमें सिर्फ ओरल की आवश्यकता पड़ती है। अगर नाक बंद करके आप बोलिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए, ई, आई, ओ, यू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बोलिएगा पी, के, टी, एम, एन, जैसे बोलिएगा तो आपको नाक वाइब्रेट करने लगेगा, मतलब स्पष्ट है कि वह कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं। अब इसी रूल को अप्लाई करेंगे हम लोग ए एन से फिल इन द ब्लैंक्स करने में। अगर कोई नाउन हमारे सामने आ जाता है तो उसको पहले पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे तो उसका पहले लेटर को उच्चारण करेंगे। उच्चारण करेंगे, अगर मेरा नाक वाइब्रेट कर दिया तो वह कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए लगाएंगे। अगर नाक वाइब्रेट नहीं किया, साउंड बाहर निकल गया ओरल मुंह से, तो समझिए उसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक, क्योंकि वह वोवेल है। जिस उदाहरण के लिए हम ले लीजिए, ले लेते हैं ए पी पी एल ई, एप्पल। एप्पल मतलब कि अब बिल्कुल जो है कि प्योर प्रोनाउंसिएशन है। इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो दिखता है, यहाँ पर ए दिख रहा है तो प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल प्योर वोवेल नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी नाउन का प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट होता है लेकिन उच्चारण उसका वोवेल होता है। किसी नाउन का प्रथम अक्षर का जो है कि देखने में वोवेल आता है लेकिन उच्चारण उसका कॉन्सोनेंट होता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, ओ एन ई। देखिए यहां पर 1 में प्रथम अक्षर क्या है? वोवेल है। प्रथम अक्षर क्या है? वोवेल है। लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो होता है वन। मतलब कि जैसे इसका व बोल रहे हैं तो मेरा जो है कि ओठ दांत से टच कर रहा है, मुंह बंद हो जा रहा है, यानी कि हरकत कर रहा है। कहा गया है कि वोवेल के उच्चारण के समय हमारा जीभ यानी टॉन्ग बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहता है, लिप एक दूसरे से हरकत नहीं करता है। हमारा टॉन्ग अपर टीथ रिज माने कि इसके अंदर वाला जो हार्ड प्लेट है उसको टच नहीं करता है, सॉफ्ट प्लेट इसको टच नहीं करता है, इधर टच नहीं करता है, नीचे जो है कि सॉफ्ट प्लेट उसको टच नहीं करता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। अगर कॉन्सोनेंट का उच्चारण आप कर रहे हैं तो आपका टंग हरकत करेगा और कहीं ना कहीं जाकर अपर टीथ रिज में हो, लोअर टीथ रिज में हो, साइड प्लेट सॉफ्ट प्लेट में हो, लोअर सॉफ्ट प्लेट में हो, कहीं ना कहीं जाकर टच करेगा। तो समझ जाइए कि ये दिख रहा जरूर वोवेल है लेकिन है क्या? कॉन्सोनेंट। तो फिल इन द ब्लैंक्स करते समय आप वहां पर चेक भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लिप थ्योरी या फोनेटिक थ्योरी। इसके माध्यम से हम आसानी से ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम देखिए एक और चीज, ऑनर लिखते हैं, एच आवर लिखते हैं, सॉरी आवर लिखते हैं। यहां पर देखिए इसका जो है कि इसका प्रथम अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन जब इसको उच्चारण करते हैं तो आओ आओ आओ, मतलब बिल्कुल क्लियर जो है कि देख, ये जो है कि ये भले ही एच है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण हो रहा है अ। इसलिए क्या है? उच्चारण के आधार पर एक वोवेल है। तो प्लीज याद रखिए कि ए एन का प्रयोग जो दिखता है उसके अनुसार नहीं होता है। ए एन का प्रयोग आप जिस नाउन के प्रथम अक्षर के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन है तो एन लेगा, अगर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है तो ए लेगा। इस तरह एक और एग्जांपल देख लीजिए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पहला लेटर क्या है? यू है, लेकिन उच्चारण करेंगे यू। फंस गया मतलब आप भी फंस गए। ये फंस गया मतलब आप भी फंस गए। और फंस क्या गए कि दिख रहा है वोवेल लेकिन है कॉन्सोनेंट। यहां लेगा, सॉरी एन लेते, ए लेगा। उसी तरह यहां पर एम ए, गौर से देखिए, दिखने में कॉन्सोनेंट
लेकिन उच्चारण करेंगे तो एम ए, देखिए एम, तब जो है कि ये है कंफर्म है कि भाई एम म से पहले है ए, इसका उच्चारण बिल्कुल वॉवेल है। ए म बोलते समय बंद होता है, ए माने पहला बिल्कुल फ्री है ए, इसलिए ए भी क्या है, वॉवेल है, इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो प्लीज गेट रिमेंबर, याद रखिए कि जब भी आप ए एन से फिल इन द ब्लैंक्स करते जा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इस फोनेटिकल थ्योरी का प्रयोग कीजिए, इसको लिप थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी का प्रयोग कीजिए, वहां पर चेक कीजिए, ए एन लगाइए और एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स आपको होने वाला नहीं है। तो वंस अगेन मैं एक बार और आपके सामने रिवाइज कर दूं, रिपीट कर दूं कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, इसका प्रयोग प्लुरल या अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको आर्टिकल चैप्टर नंबर 2 में ए एन का यूज बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला वीडियो चैप्टर नंबर 3 में मैं बताऊंगा सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन। तो प्लीज कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, गिव कमेंट्स, लाइक और मौका दीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर ग्रामेटिकल वीडियो आपके लिए बना सकूं, जिसका प्रयोग आप लोग जो है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव 11, 12 के एग्जाम्स में, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में, वेरेवर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कहीं भी दुनिया किसी कोने में भी आप इस थ्योरी को अप्लाई कर सके और अपने करियर को जो है कि बना सके। तो थैंक यू वेरी मच।